वेलकम है आप सभी का। अब हम लोग वर्ड पावर के पोर्शन को फिर से आज कवर करेंगे। आज हम लोगों का वर्ड पावर का डे 3 है और जैसा कि आपको मैं स्टार्टिंग में डेली बोलता हूं कि सेम मीनिंग करके आपके पेपर में आता है और 5 आपके पेपर में आता है। आपसे बोला गया है कि आप क्या करा कीजिए कि जैसे मैं एक मीनिंग बताता हूं उसके साथ जो 3 मीनिंग और बताता हूं उसको भी आप लिखा कीजिए, ठीक है, जिससे आपकी वर्ड पावर वोकैबुलरी और भी अच्छी होती चली जाएगी, ठीक है। आइए देखते हैं आज के वर्ड पावर को। आज हमें ये सिनोनिम्स के पार्ट को कवर करना है। ऐसे ही आज का डे 3 है, ठीक है। तो पहली मीनिंग है पॉसिटी, ठीक है। पॉसिटी का मतलब होता है कमी। और एक बार और बता दूँ, ये सारे मीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जब कभी आप पेपर देने जाएंगे फिर आपको पता चलेगा, या कभी आप जब प्रीवियस ईयर के पेपर लगाएंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हाँ, जो ये बोल रहे हैं वो सही बता रहे हैं, ठीक है। तो पॉसिटी का मतलब होता है कमी, ठीक है। एक ऑप्शन देखिए सिंसियरिटी है। सिंसियरिटी का मतलब आपको पता है ईमानदारी होता है। शॉर्ट फॉल का मतलब होता है कमी, ठीक है। शॉर्ट फॉल का मतलब होता है कमी या न्यूनतम होता है, ठीक है, कमी या न्यूनतम। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सही है बी, ठीक है। पब्लिसिटी आपको पता है प्रचार करना होता है। और डाउनफॉल का मतलब होता है पतन होना, ठीक है। डाउनफॉल का होता है पतन, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? शॉर्ट फॉल, ठीक है। आइए नेक्स्ट आपके पास है अवर्ट, ठीक है। अवर्ट का मतलब होता है टालना, ठीक है। अवर्ट का मतलब होता है टालना। हाइड का मतलब छिपाना। ओबे का मतलब आज्ञा का पालन करना, ठीक है। एक्सक्यूज़ का मतलब आपको पता है माफ़ी मांगना, क्षमा करना, अपनी तरफ अट्रैक्शन खींचना किसी का। अवॉइड का मतलब होता है टालना, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा सही है? डी ऑप्शन, ठीक है, अवॉइड। आइए नेक्स्ट मीनिंग की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मीनिंग आपके पास है पेंसिव, ठीक है। क्या है? पेंसिव। पेंसिव का मतलब होता है उदास, ठीक है। पेंसिव का मतलब होता है उदास। केयरलेस आपको पता है, केयरलेस का मतलब क्या होता है? लापरवाह होता है, ठीक है। केयरलेस का मतलब क्या होता है? लापरवाह, ठीक है। और थॉटफुल का मतलब क्या होता है? अत्यधिक सोचने वाला या सोच विचार करने वाला, अत्यधिक सोच विचार करने वाला, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन आपको देखना कौन सा सही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास आंसर है थॉटफुल। थॉटफुल का मतलब होता है अत्यधिक सोच विचार करना, ठीक है, उदास हो जाना या सोच विचार में मग्न हो जाना, ठीक है। तो थॉटफुल इसका आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है। पेनिटेंट का मतलब होता है पश्चाताप करना। कोई आपने गलती की है उसका आप पश्चाताप करें, पेनिटेंट का मतलब होता है, ठीक है। अनअटैच्ड का मतलब होता है किसी से जुड़ा होना ही नहीं, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही है भैया? पेंसिव का मीनिंग थॉटफुल, ठीक है। थॉटफुल आपको लग सकता है कि इसमें कौन सा ऑप्शन लगा है, तो थॉटफुल एक मीनिंग जो रख रहा है, एक तो सोचने से रख रहा है, ठीक है। होता नहीं बहुत ज़्यादा सोचते हुए भी पर्सन उदास हो जाता है, तो ये सेंस को आके पूरा कंप्लीट कर रहा है, इसीलिए पेंसिव को वहाँ थॉटफुल से ला रहा है, ठीक है। बाकी और कोई मीनिंग है ही नहीं जो आप उदास से रिलेट कर पाए। जैसे केयरलेस लापरवाह होता है, पेनिटेंट आपने देखा पश्चातापी होता है या पश्चाताप करना होता है। अनअटैच्ड का मतलब होता है किसी संबंधित ही ना होना, तो क्लियर नहीं हो पाएगा। इसीलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन, थॉटफुल। आइए नेक्स्ट मीनिंग की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मीनिंग देखिए आपके पास है कॉर्डियल। चौथी मीनिंग आज की जो सिनोनिम्स आपको बताना है, ठीक है। कॉर्डियल भी देखिए कई बार पेपर में यहाँ पे हार्दिक लिखा है। कॉर्डियल का मतलब आप याद रखिए मिलनसार, ठीक है, मित्रवत। दो हिंदी जो मैं बता रहा हूँ इसको अगर नहीं लिखना है तो आप लिखिएगा मित्रवत लिखिएगा, मिलनसार लिखिएगा, ठीक है। अब आइए ऑप्शन पे। स्मूथ का आपको पता है मुलायम होता है, एकदम स्मूथ, ठीक है। फ्रेंडली का मतलब होता है मित्रवत, ठीक है। फ्रेंडली का मतलब क्या होता है? मित्रवत। अब इसी में आपका ऑप्शन जो सही हो गया है कॉर्डियल के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन, ठीक है। कॉर्डियल के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? फ्रेंडली, ठीक, बी ऑप्शन। अब एक मीनिंग आपके पास है सोफिस्टिकेटेड, ठीक है। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है प्रगतिशील, विकासशील, विवेकी, ठीक है। विवेकी बोल सकते हैं, प्रगतिशील बोल सकते हैं, विकासशील बोल सकते हैं, ठीक है। तो सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है। कॉर्डियल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कौन सा सही है? बी ऑप्शन। रिजर्व का मतलब आपको पता है, रिजर्व होना, आरक्षित होना, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं 5वें नंबर की मीनिंग पे। 5वें नंबर की मीनिंग देखिए यहाँ पे लिखा है प्रोविजनल, ठीक है। प्रोविजनल का मतलब होता है अस्थाई, ठीक है। प्रोविजनल का मतलब क्या होता है? अस्थाई। अब देखिए इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस को देखते हैं। कैजुअल का मतलब क्या होता है? ऐसे ही आकस्मिक होता है। कैजुअल का मतलब आपने पढ़ा होगा
कि इसका मतलब होता है आकस्मिक, ऐसे ही किसी से मिल लेना, ठीक है। लकी का मतलब आपको पता है बहुत ज़्यादा बेस्ट, लकी होना मतलब बहुत ज़्यादा, लकी होने का सेंस रहेगा बहुत ज़्यादा, मतलब कि भाग्यवान होना, ठीक है, उसे बोल सकते हैं लकी, ठीक है। विजुअल का मतलब आपको पता है दिखाई देना। टेम्परेरी का मतलब होता है अस्थायी। तो 5 नंबर के क्वेश्चन का आपका आंसर क्या है? डी ऑप्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन कौन सा सही हो? टेम्परेरी, ठीक है। होप ये सारी मीनिंग आप लिख रहे होंगे, ठीक है। जब आप मीनिंग लिखते रहेंगे, याद करते रहेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी आपकी हो जाएगी। चूँकि मैं पेपर दिखा रहा हूँ, इससे आपको और भी गेस होने लगेगा कि क्या याद करना है, ठीक है। तो कोशिश यही रहेगी भरपूर कि आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें दी जाए ताकि आप तैयार हो पाएँ, ठीक है। चलिए।